Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today the topic is about exercise number 3.4 and the method of the solving the linear equations in two variable is substitution method and elimination method together. Means आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड सीखना है. अभी तक हमने सीखा था इसमें 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एलिमिनेशन मेथड के स्टेप क्या हैं वो आपने याद रखने हैं. तो सबसे पहले स्टेप क्या है इसके स्टेप हैं कि आपके पास आपने क्या करना है. एक अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, आपने देखना है सबसे पहले अगर इक्वेशनें दो दी हुई हैं आपके पास, तो दो इक्वेशन में सबसे पहले आपने देखना है एनी वेरिएबल. मतलब क्या, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जो है, एनी वेरिएबल शुड हैव, any variable should have same coefficient. क्या, इनमें से किसी भी वेरिएबल का क्या होना चाहिए, सेम कोफिशिएंट होना चाहिए. एक चीज़ ये, जब आपके पास जैसे कि इधर x है और x का वेरिएबल यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -3 है. हम क्या कर देंगे, सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो आपके पास इनमें से ये जो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो इन दोनों इक्वेशंस में हमने या x का या y का, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाना है दोनों इक्वेशंस का. ठीक है, जैसे कि अगर x का वेरिएबल यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में भी x का वेरिएबल 2 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को किसके साथ, 2 के साथ. तो वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10. तो आपके पास इक्वेशन नंबर ये थर्ड बन जाएगी. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारे पास, अगर ये जो वेरिएबल हैं, जैसे अगर थर्ड इक्वेशन में आपके पास x का वेरिएबल 2 बन गया, x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 बन गया और इधर b सेकंड इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 बन गया. अब ये जो वेरिएबल जो सेम बनाए, जिनका कोफिशिएंट आपने लाइक टर्म, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके पास वेरिएबल हैं इनका जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाने के बाद आपने देखना है कि इनके साथ साइन कौन सा है. यहाँ पे 2x के साथ साइन कौन सा है, प्लस का. यहाँ पे भी 2x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का. जब आपके पास सेम साइन होंगे, देयरफॉर अगर सेम साइन है, क्या है, सेम साइन है वेरिएबल्स के साथ जो आपने इक्वल कोफिशिएंट के साथ बनाए हैं, तो आपने क्या करना है, देयरफॉर कर दीजिए यहाँ पे डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये याद रखना आपने कि अगर आपके पास जो वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने सेम बनाए हैं, उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के साथ वो वेरिएबल अगर सेम साइन के साथ है, तो आपके पास आपको करना है डिफरेंस. अगर एज डिफरेंट साइन, क्या है, अगर आपके पास क्या है, इनके डिफरेंट साइन है, क्या है, डिफरेंट साइन है. वेरिएबल जो आपने जिन वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम किया है उनके जो आपके पास साइन है वो डिफरेंट है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपने उसमें देयरफॉर करना है ऐड. क्या करना है, ऐड. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. इसी को ध्यान में रखते हुए आपका एलिमिनेशन मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 10y. इक्वेशन नंबर थर्ड बना दिया हमने. अब हमने देखा कि यहाँ पे इस 2x के वेरिएबल के पीछे जो 2x है आपके पास, इसके पीछे निशानी जो है प्लस की, और यहाँ पे भी 2x के पीछे निशानी जो है प्लस की, यानी कि साइन सेम है. तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन. बड़ी वाली इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है. तो आपके पास बड़ी छोटी इक्वेशन देखने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म चेक करनी होती है. तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या आपके पास 4 है. तो बड़ी वाली इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई. तो क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव. तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे हम थर्ड में से. तो थर्ड इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास सेकंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो अब क्या होता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले इक्वेशन के. यहाँ पे 2x का साइन प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 3y का साइन माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, 4 आपके पास माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस कर दीजिए. अब क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा. आपके पास प्लस का 2y और प्लस का 3y. अब माइनस नहीं रखोगे इसके साथ, जो आपने साइन चेंज करा है वो प्रेफर करोगे. ठीक है जी. तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3y, तो प्लस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 10y माइनस 4, सॉरी प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आ जाएगा. तो 5y इज इक्वल टू 6 आ गया. कहीं ना कहीं y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है.
अब आपके पास पुट कर देंगे, ये जो वाई की वैल्यू 6/5 आई है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 5। तो एक्स प्लस वाई की जगह आपने 6/5 डाला, इजक्वल टू 5 हो गया। एक्स इजक्वल टू क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, प्लस का 6/5 इस साइड आके माइनस का 6/5। एक्स इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इस 525 माइनस 1 6 6। आपके पास एक्स इजक्वल टू 25 माइनस 6 करोगे 19/5 बन जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आपके पास 19/5 बन गई और वाई की वैल्यू आपके पास 6/5 बन गई। ठीक है जी। जब आपके पास ये चीज़ें बन गई, आप इसको भी कहीं ना कहीं शो करवाने के लिए थोड़ा सा एकदम से मतलब दिखने के लिए क्या कर देंगे, आप थोड़े बॉक्स में रख लेंगे। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी होगी कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी इक्वेशन को, जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से करना हमने। इसमें क्या होगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी थी, सेकेंड थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या 5, तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस का y माइनस का y हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बना देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पुराना जो मतलब 3.3 एक्सरसाइज थी उसमें पूरी डिस्कस करी है। तो पुट x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दीजिए। वी हैव सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4। तो अब क्या करें, 2 इंटू एक्स की जगह आप क्या डालोगे 5 माइनस वाई डालोगे, माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2 इंटू वाई, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 माइनस देखिए आपके पास लाइक टर्म आ गया आपके पास कौन कौन सी, माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस होता है, निशानी आपके पास माइनस की रहेगी, साइन आपके पास माइनस का ही रहेगा, लेकिन डिजिट ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 5 होता है, 5y आ जाएगा, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से सिंपली लिखोगे कि माइनस का 5y, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, y नहीं लिखा, तो माइनस 5y इक्वल टू 4 प्लस का 10 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 4। ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, बड़े के साथ निशानी माइनस किया तो माइनस का ही 6 बचेगा, माइनस लेफ्ट साइड में और माइनस राइट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, 5y इक्वल टू 6 आ जाएगा, y की वैल्यू 6/5 आ गई। ठीक है। अब आपके पास पुट करेंगे y की वैल्यू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू 6/5 आ गई। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका पान कुछ नहीं उसका पान आप 1 डाल दीजिए, डिनोमिनेटर आपने जिसका कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर आप 1 डालते हैं। 1 और 5 को जब आप क्या कर दोगे एलसीएम निकालो, 1 5 से 5, 5 को डिवाइड करोगे 5 के 1 के साथ आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, क्योंकि आपके पास क्या होता है यहाँ पे जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद जो आपके पास एलसीएम निकलता है उसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आया आपके पास उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे 5 आएगा, 5 5 25 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 25 माइनस 6 करोगे तो 19 आ जाएगा अपान में 5। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास 19/5 निकल गई और y की वैल्यू आपके पास 6/5 निकल गई। ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन था कि आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों मेथड से आपने ये कहीं ना कहीं सॉल्व करनी थी इक्वेशंस, तो सॉल्व कर दी है। अब आपके पास सेकंड पार्ट है इसी का कि 3x + 4y इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इक्वल टू 2। तो 3x + 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2x - 2y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो बाय एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमें वेरिएबल को सेम करना होता है। तो वेरिएबल को सेम करने के लिए यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे क्या है 2x है, तो इसको या तो इक्वेशन नंबर क्या नाम है सेकंड को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, नहीं ये तो बराबर नहीं कर सकते x वाली, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट कर देते हैं। 2y वाले कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4y बन जाएगा। सेम कोएफिशिएंट करने होते हैं हमने एलिमिनेशन मेथड में। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड को विद बाई 2, किसके साथ 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 वी हैव, 2 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 क्या थी 2x - 2y इक्वल टू 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, आपके पास हो जाएगा 2 × 2x 4x हो जाएगा, -2 × 2y 4y हो जाएगा इक्वल टू 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड आ जाएगी। अब आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है 4x - 4y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4 इक्वल टू 10। यहाँ पे y का जो आपके पास आपने कोएफिशिएंट जिस वेरिएबल का सेम करा वो है प्लस का 4y, एक है आपके पास माइनस का 4y। मैंने कहा था इधर लिखूंगा मैं नोट में कि आपके पास
आपके पास क्या होता है, अगर जो वेरिएबल हैं उनका डिफरेंट साइन है, क्या है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन मतलब एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो आपके पास देयरफॉर क्या करते हैं आप, देयरफॉर कर देते हैं आप ऐड इक्वेशन को, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशंस। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो आपके पास यहाँ पे y का वेरिएबल माइनस में है, -4y यहाँ पे और प्लस का 4y यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी हैव सेकंड नॉट थर्ड इक्वेशन, we have the second equation is what, 3 first equation 3x + 4y = 10, क्या था, सेकंड इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना हमने, तो फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10 लिख लीजिए, 3x + 4y = 10। थर्ड इक्वेशन आपके पास 4x - 4y = 4। ठीक है, अब जब आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट की तरह साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लस का 4y और माइनस का 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x प्लस में 4x प्लस में, तो प्लस 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 होता है, 3x + 4x हो गया 7x = 10 + 4 14 होता है, तो 7x = 14 आ गया। 7x = 14 ये 2 बार लिखा गया है, ये एक ही बार लिखना था डायरेक्ट, क्योंकि एक बार कर दिया उसके बाद x = सीधा 14, x = 14 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, और x = 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14 हो जाता है। तो पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास वो है 3x + 4y = 10, तो 3 × x की जगह आप 2 डालोगे प्लस 4y = 10, 3 × 2 = 6 प्लस 4y = 10, तो ये एक जो वेरिएबल है वो है 4y = 10 प्लस का 6 माइनस का 6, 4y = 10 - 6 = 4, तो y = 4 डिवाइड बाई 4, y = 1 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। अब आपके पास y की वैल्यू 1 निकल गई और x की वैल्यू आपके पास 2 निकल गई। अब आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, आपके पास वही इक्वेशन है आपके पास, 3x + 4y = 10 फर्स्ट मानेंगे, 2x - 2y = 2 इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x + 4y = 10, 3x क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 3x को अलग कर देते हो वेरिएबल को, तो क्या हो जाता है 3x = 10 प्लस का 4y माइनस का 4y हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 10 - 4y, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर आपके पास ये थर्ड हो जाएगी। पुट कर दे x = 10 - 4y/3 इन इक्वेशन सेकंड में वी हैव, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 × x की जगह लिखेंगे आप 10 - 4y/3 माइनस 2y = 2। अब आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 10 = 20 माइनस 2 × 4 = 8y/3 माइनस 2y/1, जिसका कुछ नहीं डिनोमिनेटर उसका आप 1 डालते हैं = 2, क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म आपके पास सबसे पहले अब इनको एलसीएम कर दीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला डिजिट होता है तो आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिनोमिनेटर को, तो आपके पास वही एलसीएम रहता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाता है 3 × 1 = 3, 1 × 2 20 माइनस 8y करोगे, 20 - 8y आ जाएगा एज इट इज़, माइनस 3 × 2 = 6y आ जाएगा = 2/1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्या मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, क्या 20 माइनस माइनस प्लस साइन आपका माइनस का ही रहेगा, 8y + 6y 14y हो जाएगा = में 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, ओके, तो -14y = 6, ये प्लस का 20 माइनस का 20 हो जाएगा आपके पास, -14y = -20 + 6 = 14 होता है, तो -14 = -14, 14y = देखिए 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1 आ रही है। जब आपके पास y की वैल्यू 1 मिल गई तो पुट y = 1 इन इक्वेशन थर्ड वी हैव, इक्वेशन थर्ड हमारे पास है x = 10 - 4y/3, x = आपके पास हो जाएगा 10 - 4 × y की वैल्यू आपके पास 1 निकली हुई है अपान में 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = 10 - 4 × 1 = 4/3, x = 10 - 4 करोगे आपके पास 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर दोगे, 3 × 1 = 3 और आपके पास 3 × 2 = 6, तो x = 2 आ गया, तो x = 2 एंड y = 1। आप देख रहे हैं कि आपके पास जब आपने एलिमिनेशन मेथड करा वहाँ पे भी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई, जब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे दोनों के दोनों पार्ट। अगले क्वेश्चन जो है कि इस क्वेश्चन के जो पार्ट रहते हैं अगली वीडियो को मैं लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी और अच्छे से तैयारी कर लें अपने एग्ज़ाम की। 10th बोर्ड है, मेहनत से करें तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा रहेगा। बोलते द मोर यू इन्वॉल्व द मोर यू इवॉल्व,
ठीक है जी। तो इसी के साथ गुड लक 10th वालों के लिए। और कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आज एग्ज़ाम है, आज है 28 Jan 2024। आज आपके पास है अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जो FAA जो एग्ज़ाम जिसको कहा गया है। इस एग्ज़ाम में आपके पास ये भी था सिलेबस में कि आपको क्या नाम है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है सॉल्व करना है। तो तीनों के तीनों एल्जेब्रिक मेथड वहाँ पे शो थे। कौन कौन से? एक था आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों है जी, ये तीनों के तीनों मेथड आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हैं जो जॉब एस्पायरेंट्स हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो आज जॉब के लिए एग्ज़ाम देने गया हुआ है FAA का। Thank you so much. Have a blessed day and keep subscribing. Thank you.